हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज हम करेंगे कक्षा 4 की सप्ताह 29 की सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी की वर्कशीट और हम करेंगे इसमें पाठ नंबर 8 ऋतुएं। ऋतुएं यानी मौसम। चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को हल करना। प्रश्न नंबर 1 देखिए, तापमान किसे कहते हैं? तापमान मापने के लिए हमारे देश में कौन सी इकाई का उपयोग होता है? बच्चों, किसी स्थान की वायु की गर्मी के स्तर के माप को उस स्थान का तापमान कहते हैं। मतलब किसी जगह की हवा कितनी गर्म है वह वहाँ का तापमान कहलाता है। तापमान मापने के लिए हमारे देश में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इकाइयों का उपयोग होता है। प्रश्न 2 देखिए, भारत में शीत ऋतु कब से कब तक होती है? शीत ऋतु का मतलब होता है सर्दी। इस मौसम का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों, भारत में शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक होती है। इस मौसम में हम गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्म चीज़ें खाते पीते हैं। प्रश्न 3 में मिलान करना है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान ऊंचा होता है यानी ज़्यादा होता है। ज्वार, बाजरा, उड़द फसलें ये वर्षा ऋतु की फसलें हैं। शिकारा एक छोटी नाव होती है और चेन्नई एक समुद्र तटीय क्षेत्र है यानी चेन्नई शहर समुद्र के किनारे है। प्रश्न 4 देखिए, मॉनसून क्या है? हमारे देश के लिए इसका क्या महत्व है? 5 वाक्यों में लिखें। समुद्र से जल वाष्प के रूप में ज़मीन की ओर नमी लेकर आने वाली हवाओं को मानसून कहते हैं। बच्चों, समुद्र के ऊपर जो हवाएं बहती हैं वे समुद्र से नमी ले लेती हैं और जब वे नमी लिए हुए हवाएं ज़मीन की तरफ आती हैं तो वहाँ पर बारिश कर देती हैं। इन्हीं हवाओं को मानसून कहते हैं। अब इसके बारे में हम 5 वाक्य लिखेंगे। ये हवाएं बारिश लेकर आती हैं। इन हवाओं से गर्मी से राहत मिलती है। इससे पृथ्वी का जल स्तर बढ़ जाता है। इनसे फसलों को पानी भी मिलता है और हमारा वातावरण ठंडा हो जाता है। प्रश्न 5 देखिए, अगले वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश में अपने परिवार के साथ यदि आप कश्मीर घूमने जाएंगे तो किस तरह की तैयारी करेंगे? लिखें। अगले वर्ष अगर आप ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों की छुट्टियों में कश्मीर घूमने जाएंगे तो आप क्या तैयारी करेंगे? हम कश्मीर जाएंगे तो अपने साथ गर्म व ऊनी कपड़े ले जाएंगे क्योंकि वहाँ साल भर ठंड पड़ती रहती है। बच्चों, यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट खत्म होती है। अन्य विषयों की वर्कशीट के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।